और ये भी बता दें आपको कि हेल्थ इमरजेंसी के मद्देनजर 3 अस्पताल भी इस समय अलर्ट मोड पे रखे गए हैं। सायरन की आवाज जो इशारा कर रही है कि अब वक्त हो गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है ट्विन टावर्स के गिरने का। इस सायरन बजने के साथ ही काउंटडाउन ट्विन टावर के जमींदोज होने का। नोएडा का ट्विन टावर जो कि 500 से 700 मीटर परिधि में एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है और आसपास के तकरीबन 7000 फ्लैट्स वाले 9 घंटे बाहर रहेंगे। रिजर्व फोर्स के 100 जवान वहां तैनात हैं, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। सायरन बज चुका है और कुछ ही सेकंड्स में ट्विन टावर्स जमींदोज हो जाएंगे। ट्विन टावर्स गिराना आसान नहीं, इसके लिए महीनों की तैयारियां हुई हैं टेक्निकल स्तर पर, उच्च तकनीक। और ये देखिए, ये ब्लास्ट हुआ, जमींदोज हुई ट्विन टावर्स, जमींदोज सायरन के साथ ही काम। जबरदस्त धमाका आपने देखा अभी और चंद सेकंड के अंदर। ये आसान काम नहीं था, धुआं ही धुआं, मलबे का गुबार और इतना ज्यादा मलबा, इतना धुआं कि आसपास की जो इमारतें थी, जो बिल्डिंग थी, वो भी नजर नहीं आ रही। तकरीबन 3 महीने का समय लगेगा इस मलबे को हटने में और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि कितना मलबा गिरा ट्विन टावर्स के गिरने के बाद। आसपास की जो इमारतें हैं, जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, उनमें भी इस मलबे का जो धुआं है, जो मिट्टी धूल है, इमारतें आसपास की प्रभावित हुई होंगी। बिल्कुल सफेद, स्क्रीन सफेद, इतना धुआं, इतना मलबा, ये धूल की चादर है। 80,000 टन मलबा गिरा इन ट्विन टावर्स के गिराने से। सायरन बजने के साथ ही काउंटडाउन शुरू हो गया था और 9 से 15 सेकंड के बीच में ये टावर्स जमींदोज। सबसे बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं ऑपरेशन ट्विन टावर। 9 से 15 सेकंड के भीतर करप्शन की इमारत जमींदोज और उससे उठता जो ये धूल का गुबार है, मलबे का गुबार है, इसने कैसे आसपास की इमारतों को ढक लिया, अपनी चपेट में ले लिया। पूरा इलाका धूल के गुबार से ढक गया। जमींदोज हो गई करप्शन की इमारत। पल भर में 9 से 15 सेकंड का समय लगा जब दोनों टावर्स ढह गए, गिर गए। आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया था क्योंकि इतना ज्यादा मलबा, धूल की चादर उड़ने वाली थी, यह अंदाजा पहले ही लगाया जा रहा था। इस वजह से एहतियातन आसपास की बिल्डिंग्स को खाली करा लिया गया था। पूरा इलाका धूल की
चादर से लिपट गया। ट्विन टावर जमींदोज हो गया। बहुत सी एहतियात प्रशासन, पुलिस बरतते हुए इतना बड़ा ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। ट्विन टावर्स ध्वस्त हो गए, लेकिन इसमें एक संदेश है कि इमारत कितनी भी ऊंची हो, लेकिन अगर उसकी बुनियाद, उसकी नींव भ्रष्टाचार पर है तो उसे अंततः गिरना ही होगा, खत्म होना ही होगा। इमारत जैसे ही गिरी, जमींदोज हो गई और वैसे ही उतनी ही तेजी के साथ मलबे का गुबार, धुएं का गुबार पूरे आसमान पर छा गया। महज 9 से 15 सेकंड के भीतर पूरी बिल्डिंग जमींदोज। $300 करोड़ के ट्विन टावर्स ध्वस्त हो गए। धुएं के गुबार में मानो पूरा नोएडा डूब गया हो। और इसकी तैयारियां 1-2 दिन की नहीं, महीनों की थीं। 300 करोड़ में तैयार हुए ट्विन टावर्स, लोगों का पैसा लगा, लेकिन करप्शन की भेंट चढ़े इस टावर्स पर कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको नहीं रखा जाएगा, इसको गिरा दिया जाएगा। और गिर चुका है नोएडा का ट्विन टावर। पूरा नोएडा मानो धुएं के गुबार में तब्दील हो गया हो। 3 महीने का वक्त लगेगा ये जो मलबा गिरा है ट्विन टावर्स में, उसको हटाने में। सुपरटेक के 2 ट्विन टावर्स जमींदोज हो गए। 30-32 मंजिला गगनचुंबी इमारतें थीं जो पलक झपकते ही मिट्टी में तब्दील हो गईं। मलबे में ढेर हो गए ट्विन टावर्स। बटन दबाने के साथ ही 9 से 12 सेकंड का वक्त लगा और ये दोनों ट्विन टावर्स खत्म हो गए, जमींदोज हो गए। और अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फाइनल तामीर हो गई। नोएडा के सेक्टर 93A में ये बने थे ट्विन टावर्स। 3700 किलोग्राम बारूद लगा था इमारतों में। इन दोनों ट्विन टावर्स में तकरीबन 9640 छेद किए गए, उनमें बारूद भरा गया। 17.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया इन टावर्स को ध्वस्त करने में। और देखिए, मलबा सेटल डाउन हुआ है, मलबा थमा है, नीचे जमा है, तब ये धुएं का गुबार हटा है, वरना एक भी इमारत नजर नहीं आ रही थी। आसपास की जितनी इमारतें थीं उनको एहतियातन ढक दिया गया था ताकि जो धुएं का गुबार उठे वो नुकसान ना पहुंचाए, लोगों को प्रभावित ना करे। अब मलबा थमा है, तब जाकर इमारतें आसपास की नजर आ रही हैं। जो खर्चा आया है टावर्स को गिराने में, उसका जो खर्चे का वहन सुपरटेक कंपनी ही करेगी। इन दोनों टावर्स में 950 फ्लैट्स बनाए गए थे। इन्हें बनाने में 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च किया गया था।
लेकिन पलक झपकते ही ये ज़मींदोज़ हो गई, क्योंकि ये करप्शन की बुनियाद पर इमारतें बनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इन्हें गिराने का। पलक झपकते ही मिट्टी में तब्दील ये ऊंची ऊंची इमारतें, 30-32 मंजिला इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। 950 फ्लैट्स थे इन टावर्स के अंदर, सब खाक में मिल गए, खत्म हो गए, क्योंकि ये करप्शन की बुनियाद पर टावर्स बने थे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस आदेश की तामील हुई, 3700 किलोग्राम बारूद भरा गया, तकरीबन 9600 से ज़्यादा छेद किए गए थे टावर्स में, जगह जगह उनमें बारूद भरे गए। पहले सायरन बजा, सायरन बजने के कुछ देर बाद तकरीबन 9 से 12 सेकंड के भीतर दोनों टावर्स ध्वस्त हो गए। माना जा रहा है कि तकरीबन 2 घंटे तक धूल का गुबार यूं ही हवा में रहेगा। इस वजह से आसपास के लोगों को हटा दिया गया है। हेल्थ इमरजेंसी के मद्देनजर 3 अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और ये देखिए, जो मलबा गिरा है, जो धूल पेड़ों पर, इमारतों पर आई होगी, उसको हटाने की व्यवस्था के लिए यहां पर वाटर गन्स भी लगाए गए हैं। वाटर गन्स के माध्यम से वो जो धूल का गुबार है जो इन पेड़ों पर, इमारतों पर छाया होगा, जो गिरा होगा और अभी तकरीबन रहेगा 2-3 घंटे तक हवा में, उसको सेटल डाउन करने के लिए वाटर गन्स की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की गई है जगह जगह। धमाके के साथ ध्वस्त हुआ ट्विन टावर। विनायक गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विनायक, जो तस्वीरें सबको देखनी थी सब लोगों ने देखी, लेकिन अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें, महज 9 से 12 सेकंड के अंदर दोनों टावर्स ध्वस्त हुए और उसके बाद जो धुएं का गुबार हमने देखा, मानो पूरा नोएडा उस गुबार में संलिप्त हो गया। जी, आपको बता दूं कि एक बड़ा ही ऑपरेशन किया गया था कि 25 मंजिला इमारत को 12 सेकंड के अंदर में ध्वस्त करने का पहले से ही बता दिया गया था कि 2:30 बजे करीब में 9 से 12 सेकंड के अंदर में ये पूरी इमारत ट्विन टावर की जो बनी है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि 2:30 बजते के साथ ही सबसे पहले सायरन बजा, अब पूरी तरीके से 12 सेकंड के अंदर ही अंदर जो है दोनों के दोनों टावर, ट्विन टावर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। ध्वस्त होने के अंदर ही इतना तेज जो धूल का गुब्बारा उठा कि आसपास की जो सोसाइटियां थी वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे पा रही थी। हालांकि नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां करी जा रखी गई थी कि स्मोक 15 से 16 जो है स्मोक गने लगाई गई थी। जैसे ही धूल का गुब्बारा उठा वैसे ही उन स्मोक गनों को चालू कर दिया गया था कि जिससे कि धूल के गुब्बारे जो आसपास में पहुंच रहे थे उनको जो है काबू किया जा सके। साथ ही साथ 100 से ज़्यादा जो है सिपाही कर्मी जो है तैनात किए जा रखे गए थे कि जैसे ही पेड़ पौधों हो या सोसाइटी हो वहाँ पर धूल के गुब्बारे पहुँचते हैं, उनके बाद ही वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था जो है शुरू करा दी जाए। तो हालांकि अब जो है वो पूरी तरीके से जो तैयारियां की गई थी वो फॉलो अप किया जा रहा है। साथ ही साथ वाटर टैंकिंग की जो व्यवस्था थी वो भी ज़्यादा की जा रखी थी। 50 से ज़्यादा जो है वाटर टैंकर की व्यवस्था की जा रखी थी, क्योंकि जो धूल का गुब्बारा था वो तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को भी मिला था। अब जो है वाटर टैंकों के द्वारा पेड़ पौधों, आसपास के जो रोड थे उन पर जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि और जो थोड़ी देर में जो एक्सप्रेसवे भी चालू होगा तो कहीं ना कहीं कोई हादसा ना हो सके। धूल के गुब्बारे की वजह से धूल के जो इतने धूल उड़ी है तो कहीं ना कहीं गाड़ियों के ऊपर डस्ट जमा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो सके, उसको लेकर के पानी का छिड़काव जो है जगह जगह किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो आसपास की सोसाइटी है उनको जो है पूरी तरीके से खाली करा लिया गया था, क्योंकि पहले से ही ये मालूम था कि धूल का गुब्बारा जो है उसको रोक पाना जो है बहुत मुश्किल होगा। हालांकि तस्वीरों में भी यही देखने को मिला, जब दोनों के दोनों सुपरटेक के ट्विन टावर पूरी तरीके से ध्वस्त हुए तो धूल के गुब्बारे इस तरीके से निकले कि पूरा जो आसपास का इलाका था वो पूरा ही धूल के अंतर्गत हो गया था। कोई भी आसपास की छोटी सी बड़ी चीज भी दिखाई नहीं दे पा रही थी। हालांकि अब जो है धीरे धीरे उनको जो है कंट्रोल किया जा रहा है, अब जो है स्थिति सामान्य बनती जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि ये दोनों ट्विन टावर गिरने की वजह से जो मलबा है उसको हटाने में 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लगेगा, और इस मलबे को हटाने का खर्चा भी जो है सुपरटेक के जो बिल्डर हैं वही खर्चा करेंगे।
और तोड़ने का जो पैसा भी एजेंसी को दिया जाएगा वो भी सुप्रीम कोर्ट सुपर टेक बिल्डर की तरफ से ही दिया जाएगा। हालांकि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो अवैध तरीके से बनी हुई ट्विन टावर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए, तो जिस दिन की डेट दी गई थी उस दिन की डेट के अंतर्गत जो है अब पूरी तरीके से इस ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि मलबा पूरी तरीके से गिर गया है, आसपास की जो सोसाइटी है उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ गया है। कुछ ही देर बाद में जो है अब यहाँ से मीडिया को भी वहाँ पर जाने का की अनुमति दे दी जाएगी। करीबन माना यह जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे के बाद मीडिया भी वहां पर जाके पूरी तरीके से कवरेज कर सकती है कि कितना मलबा गिरा है, किस तरीके की स्थिति वहां पर है। क्योंकि अगर बात करी जाए कि जो आसपास की सोसाइटी थी वो करीबन 50 से 100 मीटर के अंतर्गत के पास में ही थी, तो कहीं ना कहीं उनको खासा नुकसान तो नहीं हो पाया है। हालांकि जो कंपनी गिराने वाली जो कंपनी थे उनकी तरफ से साफ तौर पर जो पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जो सोसाइटी थे उनके आसपास के टावरों पर जो है कंटेनर लगाए गए थे कि किसी कारण जब ये टावर गिरेंगे तो कहीं ना कहीं वाइब्रेट और जो धूल का गुबार है उसके वजह से कोई नुकसान ना पहुंच सके। हालांकि पूरी तरीके से तैयारियां तो करी जा रखी थी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कुछ समय बाद के आसपास की जो सोसाइटी है उसको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा हो। तो कुछ ही देर बाद में मीडिया को भी वहां जाना अलाउड कर देगा। वहां पर जो पुलिस के जो अगर बात करी जाए जो एक इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया था जिला स्तर पर, ये बहुत ही सराहनीय था। क्योंकि जो अगर बात करी जाए डीएम हो या कमिश्नर हो या नोएडा प्राधिकरण की बात करी जाए या अन्य एजेंसियां थी, वो पूरी तरीके से यहाँ पर डटी हुई दिखाई दे रही थी, मुस्तैद दिखाई दे रहे थे। अगर पुलिस प्रशासन की बात करी जाए तो पूरी तरीके से जो है जो प्लान बनाया जा रखा था उस प्लान पर कार्य किया गया था। पूरी तरीके से जो कहा गया था कि एक्सप्रेसवे को 2 बजे ही बंद कर दिया जाएगा और पूरी तरीके से एक्सप्रेसवे को 2 बजे बंद कर दिया गया था। सुबह जो आसपास के उसके 1.5 किलोमीटर के आसपास का एरिया था उसको पूरी तरीके से वहां पर डाइवर्जन शुरू कर दिया गया था कि जितने भी लोग थे वहां पर मौके पर ना पहुंच सके। क्योंकि कल की जो तस्वीरें देखने को मिली थी कि ज्यादा से ज्यादा के लोग संख्या में लोग वहां पहुंचे थे और जो ट्विन टावर था वहां पर फोटो खिंचा रहे थे। एक माहौल ऐसा देखने को कल मिल रहा था कि जैसे एक मेला चल रहा और दशहरे का, कि जैसे रावण होता है उसको जलने का जो देखा जाता है उस तरीके की जो तस्वीरें थी वो कल देखने को मिल रही थी। हालांकि बात करी जाए कि भ्रष्टाचार का जो रावण था अब पूरी तरीके से वो ध्वस्त हो चुका है। जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो भ्रष्टाचार करके एक रावण तैयार किया गया था वो कुछ ही सेकंडों के अंदर में अब उसको ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन विनायक आपके पीछे की हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या बैरिकेडिंग हटा दी गई है? क्योंकि आवाजाही देख रहे हैं हम वाहनों की। जी, आपको बता दूं कि इस समय हम नोएडा महामाया एक्सप्रेसवे पर हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं हटाई गई है, लेकिन जो डाइवर्जन है उसको पूरी तरीके से किया जा रखा है। जब तक वहां से इनको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कि पूरी तरीके से जो धूल का गुब्बारा है उसको सामान्य कर लिया गया है, जब तक यहाँ से कोई भी गाड़ियों को नहीं जाने दिया जाएगा। पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगाई जा रखी है। अगर एम्बुलेंस है तो उन्हीं को निकलने दिया जा रहा है, नहीं तो अन्य जितने भी वाहन हैं उन सबको जो है रूट डाइवर्जन किया जा रखा है। 37 से होते हुए वो गोल सिटी होते हुए अपने ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं। पूरी तरीके से यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है कि पूरी तरीके से जो नोएडा से दिल्ली से आने वाले जो वाहन है वो किसी भी तरीके से महामाया पार नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही मार्ग जो है वहां से ग्रेटर नोएडा से नोएडा आने वाले मार्ग पर भी किया जा रखा है। पूरी तरीके से दोनों मार्गों को बंद कर दिया गया है जिससे कि कोई भी आवाजाही ना हो सके। क्योंकि धूल का गुब्बारा इतना ज्यादा हो रखा है कि जो आसपास के हाईवे है वहां तक पहुंच रखा है, जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। उसको एहतियात के तौर पर जो है पूरे एक्सप्रेसवे को बंद किया जा रखा गया है जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो सके, कोई दुर्घटना ना हो सके। इस चीज को देखते हुए जो एक्सप्रेसवे को बंद किया जा रखा है। अगर बात करी जाए आसपास की सोसाइटियों को, उसका पूरी तरीके से खाली करा लिया गया था। 1.5 किलोमीटर के अंदर में कोई भी वहां पर आवाजाही नहीं कर सकता था। मीडिया के लिए बात किया जाए तो मीडिया के लिए भी जो जगह दी गई थी वो भी कम से कम 800 मीटर की दूरी पर जो है दी गई थी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है प्लान बनाया जा रखा था जिला स्तर पर, वो पूरी तरीके से फॉलोअप किया गया था और उसी के अंतर्गत जो है कार्य किया गया था। कुछ ही सेकंडों के अंदर में दोनों तस्वीरें दिखा ठीक। विनायक, थोड़ा लोगों को इंतजार अभी करना होगा क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा जब वहां पर मीडिया कर्मियों को भी जाकर देखने दिया जाएगा कि कितना मलबा गिरा है, क्या स्थिति है, क्योंकि सभी देखना चाहते हैं कि ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या स्थिति है। विनायक, अगर बात करी जाए क्योंकि टावर गिर गए हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, किस तरीके की वहाँ स्थिति है, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो आसपास के बगल में सोसाइटी है उनको कोई नुकसान ना पहुंचा। क्योंकि 32 मंजिला इमारत कहा जाए कि नोएडा में जो है
उधर की जो सोसाइटी थी वो 4 से 5 मंजिला इमारत जो बनी हुई थी, लेकिन ये उसके बीच में ही 32 मंजिला इमारत का ध्वस्त होना, कहीं ना कहीं जो इतना तेज वाइब्रेट हुआ होगा तो कहीं ना कहीं कुछ जो है दरारें ना आ गई हो, यानी तो कुछ किसी के फ्लैटों को नुकसान ना हुआ हो। इस चीज़ का जो है अब जो वहाँ की कंपनियां जो है वो देखेगी और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी जो है पूरी तरीके से सर्च करेगी, उसके बाद में ही उन सोसाइटी वालों को अंदर आने दिया जाएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इसमें जो है सोसाइटी वालों को करीबन 8 बजे रात में जो है उनको अपने घर के अंदर जाने दिया जाएगा। इससे पहले वहाँ पर किसी के भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूरी तरीके से चारों तरफ में बैरिकेडिंग की जा रखी गई है। सुबह से ही नेटवर्क 10 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाने में जुटा हुआ था और पूरे ट्विन टावर के जो मामला था और जो पूरा घटनाक्रम था उस पूरे चीजों को शुरू से ही दिखाने में जुटा हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब जो है ट्विन टावर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है कुछ ही सेकंडों के अंदर में। लेकिन अब जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो 100 सफाई कर्मचारी वहां पर तैनात किए गए थे, उनके द्वारा जो है अब कार्य किया जा रहा है। जितने भी जो धूल के गुब्बारे उड़ रहे थे आसपास की सोसाइटियों के ऊपर में जो और सड़कों पर जो इतना तेज धूल निकल के सामने आया था कि आसपास की जो सोसाइटियां थी वो भी दिखाई नहीं देती थी, अब उनको जो है साफ करने की कवायद शुरू हो गई है। पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं, स्मोक गन चालू कर दिए गए हैं, जिससे कि जो धूल के गुब्बारे है उसको क्या सामान्य किया जा सके। लेकिन इतना बड़ा जो धूल का गुब्बारा था कि उसको जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कम से कम 1.5 से 2 घंटा उसको कंट्रोल करने में लगेगा। तो कहीं ना कहीं नोएडा ट्रैफिक के वो भी जारी किया जा रखा है कि जो एक्सप्रेसवे है उसको कम से कम 1 घंटे के लिए बंद किया जा रखा जाएगा। हालांकि नोएडा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का भी जो है लगातार सुबह से जो ड्राइवर्जन है वहाँ पर लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं है कि ट्विन टावर ध्वस्तीकरण होने को लेकर के डाइवर्जन चालू करा जा रखा गया, जिसके कारण जो है ट्रैफिक की जो जाम की स्थिति है वो देखने को अलग अलग जगह से मिल रही है। चलिए, शुक्रिया विनायक गुप्ता। ये महा कवरेज आप लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें सबसे पहले नेटवर्क 10 ने लोगों तक पहुंचाई। किस तरह से 9 से 12 सेकंड के अंदर जमींदोज हो गया ट्विन टावर, वो टावर जो करप्शन की बुनियाद पर बना था, भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बना था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील हुई। दोनों टावर्स को ध्वस्त किया गया पूरे एहतियात के साथ। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। जय हिंद।